हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में मैं अभिषेक महेश्वरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 11 क्लास 12 का चैप्टर 11 किरण प्रकाशिकी लेक्चर नंबर 4। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। बच्चों, किस तरह से इमेज बनती है उसकी बात करेंगे डायग्राम के साथ। और बच्चों, आज तक का हमारा लेक्चर जो होगा वो बेसिक था। कल से मैं आप लोगों को एडवांस बातें बताऊंगा। ये अप टू 10th का कंसेप्ट था। 11 12 के कंसेप्ट के लिए हमें अगली क्लासेस का वेट करना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा डिटेल में डीप में जाऊंगा, जो आपकी IIT और नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पर आज हम लोग खाली इनका इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं बच्चों अवतल दर्पण के द्वारा। अवतल को क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं? कॉनकेव। बच्चों, इसके लिए पहले हमको क्या देखने पड़ेंगे? रूल, नियम। मैं रूल्स की बात करता हूं। 4 रूल है अपने पास जिसकी हम लोग बात करेंगे। रूल नंबर 1, डायग्राम के साथ चलेंगे हम लोग, ठीक है। रूल नंबर 1, जैसे ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। इसको क्या कहते हैं? इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। किरणों को इकट्ठा करता है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया बच्चों, ये P हो गया, यहाँ F हो गया और यहाँ क्या हो गया? C, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट, वक्रता केंद्र और R। पहला नियम क्या बोलता है कि दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। क्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात, आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस बिंदु से गुजरती है। फोकस बिंदु से गुजरती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना हमेशा ये। और ध्यान रखना यहाँ पे I बराबर R प्रूफ कर सकता हूं मैं। ध्यान रखना, जैसे ये जो होता है ना, अब ये गोला है और ये गोले का केंद्र है, तो ये क्या बन जाएगी? त्रिज्या। और ध्यान रखना ये हमेशा इसके साथ कितना कोण बनाएगी? 90। तो ये अभिलंब हो गया, ये होता है I और ये क्या होता है? R। ये हमेशा अभिलंब के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जितनी रेखाएं होती है ना, वो किसकी तरह काम करती है? अभिलंब की तरह काम करती है। और पता है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ कौन सा कोण बनाती है? आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कौन सा बनाती है? परावर्तित। ये अभिलंब क्यों है? क्योंकि देखो गोला है ना, ये ऐसा होगा तो ये कोण कितना होता है? 90 होता है कि नहीं होता है? तो अभिलंब हो गया, ये I हो गया और ये क्या हो गया? R हो गया। हमेशा ध्यान रखना, तो ये चीज पता होनी चाहिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है? फोकस बिंदु से गुजरती है। पहला नियम समझ में आ गया बच्चों? ये पहला नियम। 4 नियमों की बात करेंगे। पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। ये कौन सा अक्ष है? मुख्य अक्ष, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कल मैंने बात की थी। दूसरा नियम, ये अपना अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये कौन सा बिंदु है? P बिंदु, ये F बिंदु और ये C। इसका उल्टा है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरे, कहां से गुजरे? फोकस बिंदु से गुजरे, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? समांतर। फोकस बिंदु पर आपतित किरण या फोकस बिंदु से गुजरने वाली आपतित किरण, गुजरने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो ये समांतर किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से, तीर देखो, और ये फोकस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। कितने नियम हो गए बच्चों, 2 नियम। तीसरा नियम, ये गोलीय दर्पण, ये P, ये F और ये C। अब ये जो किरण है वो पोल पर आपतित हो रही है। किस पर, पोल पर, ध्रुव पर। तो ये उतना ही कोण बना के वापस जाएगी। ध्यान रखना ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। ये I बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। कि ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण, क्यों, क्योंकि ये C है, C से गुजरने वाली रेखा किसकी तरह काम करेगी, अभिलंब की तरह काम करेगी। C से जो भी रेखा गुजरती है वो किसकी तरह काम करती है, हमेशा ध्यान रखना। ये C है ना, ये इसका अभिलंब, 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 सारे अभिलंब होते हैं। C से गुजरने वाली प्रकाश किरण किसकी तरह काम करती है, अभिलंब की तरह काम करती है, इसलिए I बराबर आ जाता है। तो नियम क्या होगा, नियम होगा कि ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण, ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण, ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाकर, समान कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है ना बच्चों। पहला, समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, फोकस से। फोकस पर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, समांतर। और ध्रुव पर आपतित किरण उतना ही कोण बना के चली जाती है। चौथा नियम, P और F और C। चौथा नियम है, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र पर आपतित हो तो वह उतना ही कोण बना के वापस निकल जाएगी। इसको बोलते हैं अभिलंबवत। अगर कोई किरण अभिलंबवत आपतित होती है ना तो वापस उसी दिशा में जाती है। ध्यान रखना, सीधी किरण अगर आपतित होती है तो हमेशा वापस उसी दिशा में क्या होती है, चली जाती है। तो ये वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाएगी, अभिलंब। मैंने अभी आपको बताया अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरे मतलब क्या है, अभिलंब है, और वो वापस क्या होगी, उसी दिशा में चली जाएगी। तो क्या लिखेंगे, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली आपतित किरण, गुजरने वाली आपतित किरण पुनः उसी दिशा में, पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पहला, समांतर किरण फोकस से गुजरेगी। दूसरा, फोकस से गुजरने वाली किरण समांतर हो जाती है। तीसरा, ध्रुव पर आपतित किरण वापस उतने ही कोण बना के चली जाती है। और चौथा, सी पर जाने वाली किरण, जाने वाला तीर और आने वाला तीर एक जैसा। तो बच्चों ये 4 नियम है जो हमारे काम आएंगे अभी किसके लिए, जब हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो बच्चों एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर आगे बात करें। बड़ी गर्मी है बच्चों, पर क्या करें, क्लास तो लेनी है ना। और मैं डेली क्लासेस लेता हूँ, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड है, मैं डेली क्लासेस रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ। और आप लोगों के मैं देख रहा हूँ फीडबैक, अच्छा फीडबैक मिल रहा है मुझे मेरे चैनल पे भी और यहाँ पर भी। तो आप वैसा फीडबैक देते रहें और मैं क्लासेस और आपको देता रहूँगा। ये बेसिक बता रहा हूँ, आप सोचोगे सर वही बता रहे हैं, मैं कुछ अच्छा एडवांस भी बताऊँगा आपको, अगले लेक्चर में बताऊँगा।
आप मेरी क्लासेस देखोगे डेफिनेटली आप लगेगा कि आप कुछ सीख रहे हैं। और बेसिक्स, ऐसा नहीं कि खाली मैं सीधा 11 12 पे चला जाऊँ, 12th वाला कंसेप्ट मैं 10th का लेके चलूँगा, ताकि 10th में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। और डेफिनेटली मुझे पता है कि 10th में इतना डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ते, तो मैं डिटेल में पढ़ाने की, फिजिक्स को फील करवाने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ समझ में आई ना, और ये बहुत ईजी है, ठीक है। अब आगे हम प्रतिबिंब निर्माण करते हैं। प्रतिबिंब निर्माण अलग अलग स्थितियां हैं, और अवतल दर्पण का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार ये प्रतिबिंब निर्माण के भी क्वेश्चन आ चुका है, सीबीएसई में, आरबीएसई में। पहला केस, जब वस्तु अनंत पर हो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ये इंफिनिटी का साइन है, ठीक है बच्चों। अगर वस्तु का हो अनंत पर, कहां पर हो, अनंत पर। अनंत का मतलब क्या है, अनंत का मतलब है बहुत दूर। ये P, ये F और ये C। अनंत का मतलब बहुत दूर है। बहुत दूर है तो हमेशा कैसी किरणें आएगी, समांतर किरणें आएगी। देखो मैं दो चीजें बताता हूं। एक तो मान लो हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो मान लो ये किरणें हैं 1 2 और ये 3, ठीक है। ये किरणें, ये तो क्या आपस में समांतर है, ठीक है। और दूसरा केस क्या है बच्चों, P, F और C अनंत पर है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है। ये जैसे ये, तो ये सारी किरणें कहाँ आएगी, फोकस पे आएगी। तो ये तो हम 10th में पढ़ते थे, पर हर बार ऐसा डायग्राम नहीं बनाना। अभी हमको ऐसा डायग्राम बनाना, इस टाइप का। क्या है कि अनंत पे है, तो अनंत से किरणें कैसी आएगी, समांतर। सिंपल वाला तो बहुत इजी है, ये वाला समझो। ये किरणें समांतर कहां से आ रही, अनंत से आ रही। कहां से आ रही, अनंत से आ रही। अनंत से आ रही है तो हमारे पास एक ये तल होता है, इसको बोलते हैं फोकस तल। क्या बोलते हैं इसको, फोकस तल। तो ये किरणें भी मिलेगी कहां, फोकस बिंदु पे। तो क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर हो तब फोकस बिंदु में मिलती है। आपस में समांतर है तो ये कहीं ना कहीं कहां मिलेगी, ध्यान रखना बच्चों। ये आप अगर देखोगे ना, तो ये फोकस तल पे कहीं ना कहीं मिलेगी। कहां मिलेगी, फोकस तल पे। ये जैसे आपका सी है, तो ये ध्यान रखना बच्चों। इधर ऐसा डायग्राम बना रहा हूं, 1 2 और ये 3, यहां मिली, ठीक है ना। और ये हमारा क्या बन गया बच्चों, प्रतिबिंब बन गया, छोटा सा। ये हमारा, इसको मैं और अच्छा सा बनाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूँ डायग्राम, ताकि आपको बड़ा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। आज मैं दूसरे कलर का मार्कर नहीं लाया, वरना 2 मार्कर होते तो अच्छा दिखता। मैं थोड़ा सा क्लियर बनाता हूँ इसको अच्छे से। ये P, ये F और ये C। समांतर किरणें 1 दूसरा 2, ये फोकस बिंदु में यहाँ बना है, और तीसरी ये 3। ये किरणें 1 2 और तीसरी 3। ये किरणें टकरा के यहाँ आई, ये भी टकरा के यहाँ आई, और ये टकरा के यहाँ आई, ठीक है। 1 2 और 3 यहाँ मिली। ये हमारा कौन सा तल है, फोकस तल है। ये फोकस बिंदु, ये फोकस तल। फोकस तल पे कहीं मिली, और ये हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब। इसको क्या बोलेंगे, A डैश। ये पॉइंट कौन सा हो गया, B डैश। तो हमारा A डैश B डैश क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, छोटा सा ये वाला। तो समान, हमेशा ऐसा नहीं है कि मुख्य अक्ष के समांतर, आपस में समांतर आएगी। अनंत पे मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है,
आपस में समांतर किरणें आएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा फोकस तल पर, ये प्रतिबिंब इमेज, या कभी कभी लिखते हैं फोकस बिंदु। तो दोनों बातें सही है, गलत नहीं है, आप जिस वे में डायग्राम बनाओगे वैसा। और कैसा बनेगा? किरणें वास्तव में मिल रही है, वास्तविक, और वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा। इसको क्या बोलोगे? रियल एंड क्या बोल सकते हैं? उल्टा। उल्टे को क्या बोल सकते हैं? इन्वर्टेड। एंड बिंब से छोटा, वस्तु से छोटा, इसको बोलेंगे डायमेंस्ड। और कहां बनेगा? एट ए फोकल प्लेन या फोकल पॉइंट। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, समझना मेरी बात को। यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो, समांतर किरणें है क्योंकि वस्तु बहुत दूर है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो अनंत से आ रही किरणें। कहां से आ रही? अनंत से आ रही। अनंत का मतलब क्या है? अनंत का मतलब है बहुत ज्यादा दूर। अगर किरणें बहुत ज्यादा दूर होगी, प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया पहला, ऑब्जेक्ट कहां हो? अनंत में। दूसरा, जब बिंब अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, ठीक है ना। तो उसके मध्य तक कैसा बनेगा? तो देखिए मैं यहां बना रहा हूं, P F C, यहां मेरा ऑब्जेक्ट A B। क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। दूसरा, ध्रुव वाली दो किरणें लेनी और ये क्या हो जाएगी? उतना ही कोण बना के क्या हो जाएगी? यहां कटी दोनों किरणें, देखो ना, पहली वाली ये वापिस आ गई, दूसरी ये यहां मिली A डैश B डैश, मिल गई नहीं मिली? तीसरा और अगर ले लो ना फोकस बिंदु से, वो यहां से गुजरेगी वापस, हम दो ही किरणें लेंगे। तो अगर मैं यहां बात करूं प्रतिबिंब के बारे में, इमेज के बारे में, कहां बनेगी? F व C के मध्य, बिटवीन F एंड C, ठीक है। वो वास्तव में मिल रही है, वास्तविक, और हमेशा क्या होती है? वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा। क्या बोलेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा, ये बस ये बड़ा है छोटा है दिख रहा है आपको, तो क्या बोलेंगे? बिंब से छोटा, इसको बोलेंगे डायमेंस्ड। तो बच्चों बात समझ में? अब समझते जाना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, हम कौन सी दो किरणें ले रहे हैं और किस तरह से डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम में भाषा नहीं लिखनी, ये चीज पता होनी चाहिए। और ये नीचे वाला पॉइंट और ट्रे डायग्राम, दो किरणें आपको लेनी है, हम कोई भी दो किरणें ले सकते हैं। मैं हमेशा ये लेता हूँ, बहुत ईजी है, ठीक है। आई थिंक दिमाग में बैठ रहा होगा, बात थोड़ा सा घुस रही है, घुसेगी। एक बार मस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टिप टॉप। बच्चों फील हो रहा है? बिल्कुल सर हो रहा है, एकदम फील हो रहा है, होगा। देखो नेक्स्ट केस, देखो पहले अनंत था, अब क्या आ गया? अनंत और वक्रता केंद्र, मतलब थोड़ा नजदीक आ गए। अब ध्यान रखना,
जब बिंब वक्रता केंद्र पर ही हो। Object is placed at C, center of curvature. P, F, C, A and B. क्या किया? ये राइट, ठीक है ना? कहां से पास हो गई? फोकस बिंदु से। दूसरी फोकस वाली किरण ले सकते हैं, पर फोकस वाली ना ले, हम P वाली ले, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा हमेशा। ये वापस देखो, ये किरण गई और ये इधर, ठीक है? तो ये यहां मिली, तो यहां हमारा क्या बन जाएगा? ये A डैश और ये दोनों किरणें यहां मिल रही। तो ये दो किरणें यहां मिल रही है, यहां ये बिंब है और ये इसका क्या है? प्रतिबिंब है। तो अगर मैं इमेज की बात करूं तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? C पर। कैसा बन रहा है? वास्तविक है और उल्टा है, और ध्यान रखना ये यहां बन गया, ये यहां पे गया। वास्तविक और वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा। तो इसको क्या बोलेंगे? रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है? और बच्चों वास्तविक है, और ध्यान रखना यहां पर ये बिंब के समान आकार का, तो क्या लिखेंगे? सेम साइज एज अ ऑब्जेक्ट। तो देखो दो किरणें समांतर फोकस से गई, ये P वाली, और बराबर क्या है? थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं तो बड़ा दिख रहा है, पर ये आपस में बराबर होगा, याद रखना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस केस में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, उतना ही आकार का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, सेम आकार, ठीक है? नेक्स्ट केस ले बच्चों। समझने की कोशिश करें बच्चों, डिफिकल्ट नहीं। फोर्थ, जब बिंब और नजदीक आ जाएंगे, C व F के मध्य वक्रता केंद्र और फोकल पॉइंट, बिटवीन C and F, center of curvature and focal point. P, F, C. A, B। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहां से जाएगी? फोकस बिंदु से जाएगी। P पर जाने वाली किरण ये वापस उतना ही कोण बना के वापस जाएगी। दोनों किरणें यहां मिल रही है, A डैश B डैश। देखो हमेशा मैं यही लेता हूं ताकि एक दो ही किरणें ध्यान रखनी, एक समांतर और दूसरा P वाला, कभी गलत नहीं हो। आप दिमाग में सेट कर लो। फोकस, किताब में बहुत जगह पे फोकस पॉइंट वाली किरण यूज करते हैं, मैं नहीं करता हूं, क्योंकि हमें एक ही तरह का दिमाग में सेट करना है। दो किरणें, समांतर किरण और P से जाने वाली किरण, ये बन गया। अगर मैं इस प्रतिबिंब की बात करूं, कैसा बनेगा? तो कहां बनेगा? C से बने दूर बनेगा ना, तो क्या लिखेंगे? C व अनंत के मध्य, ये अनंत है, ध्यान रखना, बिटवीन C एंड इंफिनिटी। दूसरा, वास्तव में मिल रही है, तो वास्तविक एवं
उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड। और इस बार ये वस्तु से ये बराबर था, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो क्या लिखेंगे, बिंब से बड़ा। तो क्या लिखेंगे, बिगर देन, आई बात समझ। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, तो किस तरह से हम लोग इसको समझने की कोशिश करें। तो कितने केसेस हो गए, 4 केस, इन्फिनिटी वाला, दूसरा सी वाला, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, तीसरा सी वाला, चौथा सी व एफ वाला। आप देखो नजदीक आ रहे हो, बिंब दूर जा रहा है, और बिंब की साइज भी क्या हो रही, प्रतिबिंब की साइज भी क्या हो रही, बड़ी। बिंब नजदीक आ रहा है, प्रतिबिंब दूर जा रहा है, और साइज भी क्या हो रही, बड़ी हो रही। मैं इन सबको एक डायग्राम में सिमट के बताऊंगा, आपको ध्यान रखना, एक ही डायग्राम में सारी बात सिमट के मैं आपको करूंगा, तो एक बार आप इसको नोट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। नेक्स्ट 2 केस और करते हैं। पांचवा केस, केस नंबर 5, जब बिंब F पर हो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, मैंने आपको एक अपवाद बताया था, देखो बातें बदल जाएगी ना। देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट है भाई, ऑब्जेक्ट है, प्रकाश किरण समांतर गई, इसमें सॉरी F पर हो ना, अरे 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 ये तो गलत हो गया, गलत हो गया, ये A और ये B, प्रकाश किरण गई, वापस कहां से गुजरेगी, देखो फोकस बिंदु से, वेरी गुड, और दूसरी ये किरण उतना ही कोण बना के जाएगी। ये दोनों किरणें कैसी है, समांतर, और समांतर किरणें कहां जाके मिलती है, अनंत। अनंत का मतलब क्या है, बहुत दूर, अनंत का मतलब क्या है, बहुत दूर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, पहला पॉइंट अनंत पर या एट इंफिनिटी, दूसरा मिलेगी अनंत पे मतलब वास्तव में, तो क्या लिखेंगे, वास्तविक एवं उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड, और तीसरा वस्तु से बहुत बड़ा। बिगर देन ऑब्जेक्ट। यहां पर तो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी, अनंत में मिलेगी। लास्ट केस और इंपॉर्टेंट केस, जब वस्तु F व P के मध्य, किसके मध्य, F व P के मध्य, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P, बिटवीन F एंड P मतलब बहुत नजदीक आ गया। देखो ये P, F और C, यहां वस्तु, समांतर किरण कहां जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी, तो जाएगी बिल्कुल, यहां पर। दूसरी ये, एक सेकेंड, ये फोकस बिंदु, दूसरी किरण ये। अब देखो ये दोनों किरणें फैल रही है, और फैलने वाली किरणें कभी मिलती ही नहीं, क्या किया, पीछे बढ़ाया,
इसको भी पीछे बढ़ाए। बच्चों यहाँ ये मिलती भी क्या होती है, प्रतीत होती है। अब क्या हो रहा है, आभास हो रहा है। यहां तक सारा वास्तविक था, यहां आभासी आ गया। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब वस्तु F व P के मध्य हो अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। पीछे तो कुछ होता ही नहीं है। दूसरा कैसा बन रहा है, आभासी। आभासी कैसा होता है, सीधा। इसको बोलेंगे वर्चुअल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीधा सीधा। सीधा तो सीधा होता है, सीधा सीधा नहीं होता, सीधा होता है इरेक्ट। ERECT स्पेलिंग आई थिंक तो यही है। इंग्लिश में मेरा थोड़ा हाथ तंग है। एंड वस्तु से देखो छोटा बड़ा क्या बन रहा है, वस्तु से बड़ा, है ना। जैसे छोटे छोटे एग्जाम में सवाल आता है, दाढ़ी करते हैं ना, दाढ़ी शेविंग मिरर में कौन सा दर्पण होता है, ये होता है। यहाँ रखते हैं, छोटा सा थोबड़ा बड़ा होके दिखता है, ऐसा दिखता है। तो ठीक है ना, समझ में आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। नोट करें। ठीक है बच्चों, टाइम हो गया, 30 मिनट की क्लास लेनी है। अगले लेक्चर में इसको एक टेबल की फॉर्म में आपको बताऊंगा, आगे उत्तर दर्पण से बताऊंगा। और उसके बाद के जो 3 लेक्चर होंगे ना, वो आप लोगों के लिए IIT और नीट के हिसाब से। मेरा पूरा फोकस है कि 12th के साथ IIT और नीट की हम प्रिपेयर करें। आप ट्रस्ट करें मुझसे, डेफिनेटली अगर आपको तैयारी करनी है अच्छी, तो इस चैनल पे, बाल मंदिर पे और मेरे खुद के चैनल पे, आपको पता है आपको अच्छी तैयारी मिलेगी, अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो आप ट्रस्ट करें, हम भी आप पे विश्वास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एंड थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और मोटिवेट हो और अच्छा अच्छा आपको दें। थैंक यू बच्चों।